और हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी ऐसे ही अपडेट मिलती रहती हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, क्या आंसर रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाई, अनुवांशिकी शब्द किसने भाई दिया, तो ये दिया था अनुवांशिकी, किसने दिया था भाई, बैटसन। ऑप्शन नंबर ए का ए ऑप्शन राइट। जीवों में अचानक अनुवांशिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, द सडन हेरिडेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म, ये होता है उत्परिवर्तन। जब जीवों में अचानक अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं तो बच्चों उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। उत्परिवर्तन की खोज की थी हेगो डी ब्रिज ने, आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। बिल्कुल, किसी जीव के गुणों के विकास की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो भाई जीन है, ठीक है ना। अनुवांशिकी के पिता मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रीगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 4 का। हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप तो बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, ठीक है ना, ताकि और लोग भी जुड़ें। तो कॉरिन्स डे बोरिस टचमार्क ने मेंडल के कार्य की पुनः खोज की थी, कब की थी भाई, तो 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने खोज की थी मेंडल के नियमों की पुनः। तो उनमें एक वैज्ञानिक का नाम है कॉरिन्स डी बैरिस टचमार्क। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किसी जीव की आनुवंशिकता, किसी जीव की आनुवंशिक मैकअप क्या कहलाती है, मतलब क्या है कि जेनेटिक मैकअप ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड जीनोटाइप। जो आनुवंशिक बनावट होती है किसी भी जीव की वो जीनोटाइप कहलाती है, और बाहरी बनावट फिनोटाइप। मॉर्गन ने अपना कार्य किस पर किया था भाई, तो ड्रासोफिला पर किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिल्कुल गाइस, क्लास अच्छी लगे तो क्या है, लाइक बिल्कुल कर देना। और हाँ, आप जो भी लोग यार वीडियो को देखें प्लीज़ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी ऐसे ही मिलती रहती है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक मुलर ने 1927 में एक्स रेज का म्यूटाजेनिक इफेक्ट किया था, वो किस पर किया था, तो ड्रासोफिला पर। वैज्ञानिक मुलर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था भाई, तो ये मिला था 1946 में, 1946 में मिला था वैज्ञानिक मुलर को नोबेल प्राइज़। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की बात करें तो 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की हुई थी। जो नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुए थे 1901 से हुए थे, और पहला नोबेल पुरस्कार मिला था अल्फ्रेड नोबेल को, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आरएनए नहीं धारित करता है। आपसे पूछा गया, एक है डीएनए और एक है आरएनए। आरएनए में क्या नहीं धारित करता, तो आरएनए में तो भाई थाइमिन नहीं पाया जाता है, और डीएनए में क्या नहीं, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। समझो बात को, डीएनए और आरएनए में एक अंतर होता है, डीएनए में तो थाइमिन पाया जाता है लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर पाया क्या जाता है, यूरेसिल। इस बात को आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जीव नियंत्रण की ऑपेरान अवधारणा किसने दी थी, तो जैकब एंड मोनार्ड। ऑप्शन नंबर ए। गुडसूत की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ये की थी भाई फ्लेमिंग ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुडसूत में पतली धागेनुमा क्रोमैटिन से बनी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमीटा। ऑप्शन नंबर ए राइट। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ऑप्शन नंबर ए, एन से रिप्रेजेंट करते हैं काई गुडसूत संख्या को। नर एवं मादा युग्मक का मिलन यानी सम्मिलन क्या कहलाता है, तो जाइगोट। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, गुडसूत के दो अंत क्या कहलाते हैं, द टू एंड ऑफ ए क्रोमोसोम आर नोन एज भाई टीलोमियर। टीलोमियर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म सेल इनटू डॉटर सेल आर नोन एज। कोशिका में गुणसूत्र एवं गुणसूत्र द्रव के विभाजन की अनुजात कोशिकाएं जो बनने हैं, जो कोशिकाएं बनने की क्रिया है उसको भाई क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग कोशिका विभाजन। क्यों, कोशिका बनेगी तो कोशिकाएं बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन शब्द प्रतिपादित किया था किसने किया था, तो ये किया था किसने भाई, ये किया था किसने, द टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय, ये किया था किसने, तो ये किया था फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर होती है, तो बढ़ते हिस्से जैसे जड़ व तना में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। डीएनए प्रतिगत के मध्य भाग के दौरान होती है। डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रोसेस अवस्था में होता है, तो ये होता है इंटरफेज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे, जड़ तना प्रजनक ऊतक उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है।
एक गुणसूत्र खंड की हानि के रूप में जाना जाता है। अगर एक गुणसूत्र खंड की हानि हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिलेशन, मतलब विलोपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गुणसूत्र खंड एक ही केंद्रक में दो से दो अधिक प्रतियां मौजूद होती हैं, भाई उसको क्या बोलते हैं? जब प्रतियां मौजूद होंगी तो प्रतियों को ही प्रतिलिपि बोलेंगे, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न क्या है भाई? 26 हो चुका है, प्रतिलिपि इसका आंसर था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 27। एक गुणसूत्र जोड़ी के गायब होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? मोनोसोमिक। मोनोप्लाइड के रूप में अपन लोग किसको जानते हैं भाई? एक्स को मोनोप्लाइड बोलते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति में दो या दो से अधिक जीनोम ग्रुप की अगर उपस्थिति है तो उनको क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा है ना तो बहुगुणित बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। मेंडल का जन्म भाई कहाँ पे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था और 1822 में हुआ था। अगला प्रश्न, मेंडल ने जो भाई मटर का पौधा सेलेक्ट किया था उसमें कुल कितने लक्षण लिए? देखो कितने मतलब लक्षण थे? तो 7, ठीक है ना। हाँ तथा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की कितनी किस्मों का चयन किया? तो 21, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रत्येक जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं जिनमें से एक रूप को जाना जाता है। भाई प्रत्येक जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं, उनको एक क्या जानते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आनुवंशिक तत्व। मोनोहाइब्रिड परीक्षण में टेस्ट क्रॉस रेशियो का अनुपात क्या होता है? तो 1:1, अर्थात 1:1। डाई हाइब्रिड परीक्षण में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है? तो भाई इसमें 4 बार 1:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। मानव में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं ये? तो गाइज ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र। अच्छा, तो बिल्कुल यार आप लोगों को क्या है, इग्नोर नहीं करना है। अगर भविष्य में आप जॉब चाहते हो, अच्छी जानकारी चाहते हो एग्रीकल्चर संबंधित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतनी जल्दी हम आपके लिए एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी करवाएंगे लाइव आकर के, ठीक है ना। बिल्कुल, तो आप सभी लोग सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, पूरक जीन क्रिया अनुपात किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब आपसे पूछा गया सिंपल सी बात कि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो क्या होता है? 97, 9:7। तो बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न क्या है कि जब कई जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं तो जीन को एक रूप में जाना जाता है। भाई किस रूप में जाना जाता है? तो बहुप्रभावी जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लिंकेज की अवधारणा को किसने दिया था? तो ये दिया था टी.एच. मॉर्गन ने। और वंशागरण के दौरान दो या दो से अधिक जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को भाई लिंकेज बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ 2 or more genes to stay together during the inheritance is known as linkage. ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 41 की तरफ। आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा क्या कहलाती है? तो जो आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है ना। आरएनए में जो होती है भाई डी राइबोज, ये कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले कार्बनिक आधार हाइड्रोक्साइक्लिक यौगिक होते हैं जिनमें ड्रिंक के आधार नाइट्रोजन होता है, उनको किस नाम से जानते हैं? तो नाइट्रोजन क्षार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था पे होता है? तो पैसिटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर जो है पैसिटीन में होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी ग्रिफिथ ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ। अगला प्रश्न, ई कोलाई एक है, तो क्या है ई कोलाई? यार एक जीवाणु है, एक जीवाणु है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है ना। अगला प्रश्न, महिला गुणसूत्र किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? जो फीमेल होती हैं वो XX होते हैं, फीमेल XX, और XY मानव का होता है, ठीक है। इन पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट हैं, अच्छे से याद कर लो। एंटीबॉडी प्रोटीन के एक वर्ग से संबंधित है जिन्हें कहा जाता है, क्या बोलते हैं? तो भाई क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। अगला प्रश्न, मानव आरबीसी मौजूद एंटीजन का समूह जो किस रूप में जाना जाता है? तो भाई इनको इन सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिजैविक पदार्थ या प्रोटीन सभी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो ये की थी, किसने की थी? न्यूक्लिक अम्लैटिक मिक्सचर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव एवियर समूह का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो लैंड स्टीनर, ठीक है ना। अगला प्रश्न, को छोड़कर आनुवंशिक विषाणुओं में डीएनए अनुपस्थित होता है, क्या है? इन सभी को छोड़ करके अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कई एजेंट भौतिक और रासायनिक जो दोनों उत्पादन की आवृत्ति को बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस, उत्परजनन। डीएनए अणु में एक या एक से अधिक आधार का सम्मिलन क्या कहलाता है? आधार जोड़ यानी बेस एडिशन। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी जीव की अवलोकनीय विशेषताएं कहलाती हैं तो फिनोटाइप, ठीक है ना। किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या बोलते हैं भाई? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन ड्यू टू, किसके कारण जनसंख्या में घातक परिवर्तन की एक छोटी मात्रा मौजूद होती है? तो इस प्रश्न का अभी जवाब क्लियर नहीं है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, एलील AIBI के साथ मानव रक्त ABO में कितने फिनोटाइप हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं, ठीक है, 3। आनुवंशिक विकार का उदाहरण है तो सिकल सेल एनीमिया। आनुवंशिक विविधताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न, जब F1 को किसी माता के साथ में, माता पिता के साथ में क्रॉस किया जाता है तो वो क्या बोलते हैं? क्या बात है कि जब F1 पीढ़ी का जो क्रॉस है वो पेरेंट्स के साथ में करा जाता है तो क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं भाई बैक क्रॉस, ठीक है ना। तो ये 60 क्वेश्चंस की आंसर की आप लोगों के बीच में कंप्लीट होती है। और हाँ, अगर आप निश्चित ही एग्रीकल्चर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि इस चैनल पर जुड़ने से आपको बहुत सारा लाभ होगा, ठीक है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।